यहाँ पे क्यों आए हो और कहाँ के रहने वाले हो? हम गुजर घबराल के रहने वाले। घबराल कहाँ? जिला? जिला सवात। जिला सवात के। और यहाँ क्यों आए हो? यहाँ इधर हमारा वो एक मुजरिम था, उसके लिए आए थे। तुम पुलिस में हो? यहाँ पुलिस में ने हमारे बाप को कत्ल किया था। अच्छा। और चाचा को कत्ल किया था। अच्छा। 3 भाइयों को 7 आदमी कत्ल किए, 2 जख्मी थे। ईद की रात कत्ल किए थे और रमज़ान मुबारक में। कल ईद है, आज ईद की रात इन्होंने बेदर्दी से उनको कत्ल किया। छोटा भाई था हमारा 17 साल का, 7वीं क्लास में पढ़ता था, उसको भी इन्होंने मारा। हमारा बाप सफ़ेद दाढ़ी वाला था, चाचा था, उनको भी मारा। और फिर मार कर इन लोगों ने हुकूमत में ने फिर हमारा पूछा नहीं, 6 महीने जेल खाया। फिर हमने अपना देश छोड़ा, अपने मल छोड़ा। आप लोगों ने क्यों छोड़ा? आप लोगों के तो अपने चले गए थे। किधर चले गए थे? अपने तो दुनिया से चले गए ना। दुनिया से चले गए तो आपने गांव क्यों छोड़ दिया? हमने इसलिए छोड़ा कि दुश्मन है, उस पर हमारी नजर नहीं लगती, हमारे आगे घूमते थे। यानी कि आप लोग उस वक्त सादा लोग थे, सादा लोग थे, दुश्मनी नहीं ले सकते थे। दुश्मनी बच्चे सारे छोटे थे। अच्छा। घर में कोई ऐसा नहीं था, घर का पालने वाला नहीं था। हमारा किसी ने उधर पूछा नहीं, नहीं हुकूमत ने पूछा, नहीं अपनों ने पूछा। हमारा घर वीरान हो गया था। एक दिन एक आदमी के घर से 7 जनाजे निकल जाए, तुम अपने गिरवान में खुद सोचो। फिर उन लोगों ने कोई जगह अपने मुल्क में बैठ कर और अपनी चर्चे करते थे। फिर हम नीचे आ गए। किस चीज के चर्चे करते थे? मजे करते थे, जो उनकी मर्जी थी, घूमते थे, फिरते थे। हमारा तो उनके बस नहीं चलता था। फिर अल्लाह ने हमको मौका दिया, हमने अपना बदला आज ये लिया। कब हुआ था तुम लोगों के साथ? 2007 में हुआ। 2007 में इन लोगों ने तुम लोगों के 7 अफराद घर के कत्ल कर दिए। 7 आदमी कत्ल किए थे जी। चांद रात को। चांद रात को जी। ठीक है, ईद वाले दिन तुम्हारे घर से जनाजे उठे, तुम्हें इस चीज की दिल में आग थी और 2007 से लेके अब 2021 में तुमने अपना बदला लिया। जी लिया। ऐसे ही है? ऐसे ही भी। अच्छा, ये 2007 से लेके 2021 तक खामोशी की वजह क्या थी? खामोशी की वजह नहीं थी, हम बहुत दफा किया, मौका नहीं मिला। तो ये फैसला लिया, अब तुम जेल में हो, ये जरूरी था क्या? ये हमने तो गलत काम नहीं किया, जो अल्लाह फरमाते, अल्लाह का रसूल फरमाते, हमने तुमने गलत नहीं किया। नहीं किया। मैं तो इस पे मुतमईन हूँ। किसी आलिम से पूछ ले, किसी मुफ्ती से पूछ ले। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तुम कहते हो मैंने कत्ल करके कोई कत्ल नहीं किया, मैंने इंतकाम लिया। कत्ल नहीं। इंतकाम भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाम लेने को बुरा कहा है। उन्होंने जिन्होंने उन पर पत्थर बरसाए, उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। जिन्होंने उनके चचा का कलेजा चबाया, उन्होंने उनको माफ कर दिया। उन्हें माफ किया, फिर कहा कि मेरे आगे नहीं बैठना। तो तुम लोग भी माफ करके यही कहते हैं? ये तो हमने कह दिया था मन से निकल जाओ, फिर क्यों बैठे गाँव में? तो अल्लाह पे सब्र करते। अभी मेरी बात सुनो, अल्लाह पे सब्र करते। तुम अभी मेरे पास आई, मैं मजलूम हूँ। उस वक्त तुम कहाँ थी? उस वक्त जो मुझ पे जुल्म हुआ, उस वक्त मेरे घर पे 7 आदमी मरे, तुम कहाँ थे? 2007 में तो मैं खुद पढ़ती थी। तुम पढ़ती थी और थे ना, और टीवी वाले कहाँ थे? अच्छा, कोई नहीं आया? तो मेरी माँ रो कर अभी इसके बाद सफेद हो गया। हो सकता है तो नहीं आया, कोई आया। अभी तुम मेरे पास आए। अच्छा, क्योंकि अभी तुम मेरी माँ का बाल सफेद हो गया, मेरा भाई घर से निकल गया, उसके जनाजे निकल गया, मेरा बाप कब्र में उसका जो है चला गया। किसी ने पूछा? मेरे घर का खर्चे का पूछा? मेरी भाभी घर से निकल गए, उनका खर्चे का कोई पूछा? हम छोटे थे। तुमने हुकूमत को कोई मैं उस वक्त थी ही नहीं। 2007 में तेरी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। तुमको 100 साल पहले तुमने आगे नहीं पूछा, मैं 100 साल पहले आगे पूछती। तो तुम्हारा चैनल तो था ना? मेरा चैनल भी उस वक्त नहीं था, 2015 में आया। ये बात है। तो तुमने पूछा, मजलूम का पूछा? हुकूमत हमारा कहाँ के मजलूम हो इस वक्त? तुम जालिम बन खड़े हो। क्यों जालिम है? जालिम हो इस वक्त तुम। क्यों जालिम? हुकूमत तुम्हें पता है कि तुम्हें ये कड़ियाँ क्यों लगी हुई हैं? हमने अपना इंतकाम लिया है। इंतकाम के बाद अब जो तुम भुगत रहे हो, इसको अल्लाह की सजा समझो। अल्लाह की सजा नहीं, हम अल्लाह पे पूरा भरोसा है। अल्लाह पाक ने जो कहा, हमने गलत नहीं किया। हमने बेगुनाह किसी को नहीं। तुम्हारी तरह हर कोई इंतकाम लेने चल पड़े तो फिर ये थाने कचहरियां बंद हो जाने चाहिए। मेरी बात सुनो, अभी तुम अपनी बात कर रहे हो, हुकूमत में इंसाफ होता तो हुकूमत के मेरी बात तो सुनो ना। वजीर आजम के पास जाते। वजीर आजम के पास भी कौन जाता है? मेरी बात सुनो। सवाल से पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नुमाइंदा इलेक्ट हुआ है ना, उसके पास जाते। अभी तुम मुझे ले जाओ ना वजीर आजम के पास। मैं लेके जाऊंगी। मार लिया उसके बाद? मुझे कौन ले जाता है? मार लिया उसके बाद? उसके बाद जब तुमने कत्ल कर लिया उसके बाद मेरे कितने आदमी मारे? तुम उस वक्त कहाँ पूछा? मैं तुम्हें वही तो बता रही हूँ कि तुम कौन सा वजीर आजम हाउस तक चले गए, आईजी पंजाब तक चले गए। जहाँ भी जाते मेरी बात सुनो। तुम अपनी बात करते, हम अपनी बात सुनते। गरीब आदमी का सुनने वाला कोई नहीं। अब सुन रही हूँ ना मैं। गरीब आदमी का सुनता
अब उसी तरह उसकी फैमिली भी रो मेरी रही बात होगी। सुनो, गरीब आदमी का कोई सुनता तो ये कत्ल नहीं होता, ये दुश्मनियां नहीं होती। अब ये दुश्मनी तुम्हारे बेटे तक चलेगी, तुम्हारे पोते तक चलेगी, कौन रोकेगा इसे? ये उस दिन हम पर दुश्मनी आई जिस दिन हमारा बाप मरा है। तुमने दुश्मनी को बढ़ा दिया ना। हमने नहीं बढ़ाया, हुकूमत ने बढ़ाया, हुकूमत ने इनका फांसी कर दिया होता तो आज हम क्यों ये हथकड़ियां में, ये पसंद है तुमको? तुमने एफआईआर नहीं करवाई थी उस वक्त, अब फड़ी एफआईआर देखो, तो फिर ये तुमने परसू नहीं किया होगा केस को। परसों क्यों नहीं किया? उन्होंने पैसा भर दिया, पैसा जानते है तुम तो एफआईआर को पहले देखो, तुमको समझ आएगी। अच्छा, अब तुमने उनके घर का जो एक फर्द मार दिया है, हाँ। तुम्हारे घर के 6 अफराद चले गए, अब तुम यहाँ से फांसी लग जाओगे, तो उन 6 ने भी जाना था, इसने भी जाना था, तुम तो फांसी लग गए, साथ में तुम चले जाओगे। फांसी लगाने वाला है वो तुम्हारा फैसला नहीं है, मेरा फैसला नहीं है, लेकिन जो वो कुछ ऊपर वाले का किया, फैसला। जो कुछ किया वो कानून सजा देगी ना, और कानून में इसकी सजाए मौत है। कानून की जितनी सजा है उसको हम खाएंगे। अगर सजाए मौत दे दी जज ने तो, मौत और जुर्म अल्लाह के हाथ में है। अगर सजाए मौत जज ने लिख दी तुम्हें वो तो इतनी लिखी हुई थी, अभी पाकिस्तान में ये सारे फांसी हो गए थे, 7 बंदे, वो तो बच इन्होंने गए। कत्ल चलो नहीं तुम्हारी किया। बात बड़ी कि पैसा भर के उनका- बच गए। उनका किसने सुनो, बचा? तुम्हारी बात बड़ी करती हूँ कि पैसा भर के वो बच गए, हाँ। तुम भर लोगे पैसा? हम भर देंगे। अच्छा, हाँ। कितना पैसा तुम्हारे पास? हमारे पास जितना हमको अल्लाह दे देंगे, हमको इंसान पे भरोसा नहीं है। तुम्हें यकीन है तुम निकल जाओगे? हम अल्लाह पे 100% यकीन है हमारा। निकल के क्या करोगे? हाँ? निकल के क्या करोगे? निकल के अल्लाह की इबादत करेंगे। तो भाई पहले कर लेते सजदे में, पर अभी भी करते हैं, हम घर से निकलते अल्लाह हैं, से, हमने अल्लाह घर से दुआ मांगते कि या अल्लाह ये मेरे कातिल, मेरे मुजरिम हैं, इनको जज के दिल में ये बात डाल के उसको सबूत नजर आ जाए, या वकील सबूत ढूंढने में कामयाब हो जाए, या वहां पर जिरा में कामयाबी हो जाए और ये फांसी के फंदे तक लटक जाए। ये दुआ नहीं मांगी? ये दुआ मांगी है। फिर दुआ मांग मांग के हमारी माँ ने भी मांगी है। फिर अल्लाह पाक ने मेहनत शर्त लगाई है। मेहनत करते ना, केस के पीछे चलते। हम जट लोग किसको बोलते हैं? हमारे पास तालीम नहीं थी। जट किसको बोलते हैं? हुकूमत किसको बोलते हैं? एक आदमी को समझ होती है, वकील नहीं था। उसको वकील को समझ, किसी को बात की समझ होती है। हमको छोटे छोटे थे, हमको वकील क्या पता है कौन होता है। अब जो फैसला लिया तुम्हारी नजर में ये बिल्कुल दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, हम इससे मुतमईन हैं। तुमने असला खरीदा, उस पे पैसा खर्च किया, हाँ। वहां से यहाँ तक आए, इस पे पैसा खर्च किया, बिल्कुल। ये किसी वकील को फीस दे देते, उससे समझ लेते 4 चीजें। वकील को भी तुम्हारे के हम पैसे दे देंगे, तो वकील को समझाए। मैं क्यों समझाऊं? मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ, तुमने गलत किया। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम वालिद हो ना किसी के? हाँ? तुम किसी के वालिद हो ना? बिल्कुल। अब जिसके तुमने मारे हैं, ये दुश्मनी आगे चल पड़ी, अब तुम्हारे बेटे को अगर वो आके मार जाएं, तुम जेल के अंदर हो, या तुम्हारे घर में बहन भाइयों को मार जाए आके, उस वक्त तुम पे क्या गुजरेगी? तुम तो 7 कत्ल पुराने नहीं भूल पा रहे। मेरी बात सुन, अभी कसूर किसका है? अब तो तुम्हारा भी हो गया। पहले तुम मजलूम थे। पहले कसूर किसका था? चलो पहले उनकी थी ना। उनका कसूर तुम अल्लाह ताला ने मानते कहा नहीं? ना कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। मेरी बात सुन, उनका कसूर तुम मानते? मानती हूँ, बिल्कुल मानती उन्होंने हूँ, जुल्म किया कि नहीं? बिल्कुल मानती हूँ। क्या जुल्म किया? किया, जुल्म किया, तुम लोगों के साथ जो कुछ हुआ जुल्म किया, लेकिन उसका बदला ही करना जरूरी था। एक आदमी जुल्म, तुम्हारे इलाकों में भी ऐसा काम होता नहीं होता? होगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी होता बात ना, बताती जो हूँ। मजलूम जुल्म मैं तुम्हें अपनी बात बताती हूँ, मेरे साथ इस तरह का कोई मामला होता ना, मैं कानून का दरवाजा खटखटाती। अगर फिर भी मुझे नाइंसाफ मिलता, मैं कोशिश करती कि आखिरी दम तक ईवान का दरवाजा खटखटाऊं, नहीं मिलेगा उसके बाद मैं अल्लाह पे छोड़ देती। हमने कितना टाइम कानून का दरवाजा खटखटाया। नाज़रीन, इसकी तरफ मैं वापस आऊंगी और इसकी जो दुख भरी दास्तान जिसपे आकर इसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, वो क्यों रकम हुई, क्या मामला था, अब ये दरीना दुश्मनी क्या करवट लेगी, इस पर तो बात करें।